नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। थक थक गर्ल माधुरी दीक्षित 53 साल की हो गई है। आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, उनकी बेजोड़ खूबसूरती, शानदार अभिनय हम सब जानते हैं। लगभग 3 दशकों से अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 70 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गजब का काम किया है। ये उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक है जो अपनी शादी के बाद भी फिल्मों में अभी भी काम कर रही हैं। उनके चाहने वाले दुनिया भर में हैं और उनके जन्मदिन पर आज शुद्ध मनोरंजन आपको कुछ अनसुनी कहानियां सुनाएगा। माधुरी दीक्षित की पहचान आज एक बहुत ही कामयाब अभिनेत्री के रूप में है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था दोस्तों। दरअसल अपने शुरुआती दिनों में वे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और इसी की पढ़ाई भी कर रही थी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला भी ले लिया था और पढ़ाई भी कर रही थी। साथ ही वो कथक नृत्य जो था उसको भी सीख रही थी। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर ये लड़की कमाल की हीरोइन बनेगी और हिंदी सिनेमा की नंबर 1 अभिनेत्री बनेगी। माधुरी दीक्षित उस वक्त में 7 या 8 साल की रही होंगी जब पहली बार अखबार में उनके कथक नृत्यों की तारीफें छपी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर एक समारोह में कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी थी। उस वक्त एक अखबार का पत्रकार वहां पर मौजूद था और उन्होंने उस अखबार में वो आर्टिकल लिख डाला। इस आर्टिकल ने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए और लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरणा दी। माधुरी दीक्षित की शुरुआती फिल्में करियर जो था वो अच्छा नहीं था, डगमगाया हुआ था। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन में ही पहली अबोध फिल्म से अपना करियर जो है वो शुरू किया था, फिल्म अबोध। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म की समीक्षा जो थी वो अच्छी थी और समीक्षकों की नज़रों पर जो थी वो चढ़ गई। माधुरी दीक्षित का अभिनय लोगों की नज़र में आ चुका था। यहाँ से उन्होंने अपने करियर की एक सकारात्मक शुरुआत की थी और फिर उन्हें मोहिनी और धक धक गर्ल के नाम से हम सब जानने लगे। हालांकि अपनी पहली फ्लॉप फिल्म के बाद भी माधुरी दीक्षित आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। लेकिन माधुरी दीक्षित को अभी तक वो कामयाबी जिसकी उनको जरूरत थी नहीं मिली थी, जिसकी वो हकदार थी वो नहीं मिली थी। ये सभी फिल्में दर्शकों और समीक्षकों दोनों को ही प्रभावित करने में कामयाब नहीं रही थी एज ए हीरोइन। लेकिन इन फिल्मों के साथ ही माधुरी अपने अभिनय को और भी तीखा करती हुई नजर आ रही थी। फिर उन्हें मौका मिला जब उनके लिए एक यादगार फिल्म आई। एन चंद्रा के निर्देशन में बनी फिल्म तेजाब, जिसमें अनिल कपूर के साथ वो मुख्य भूमिका में नजर आई थी। हालांकि अनिल कपूर के साथ वो इससे पहले हिफाजत में भी नजर आ चुकी थी, लेकिन ये उनकी पहली फिल्म थी जिसे दर्शकों और उनके चाहने वालों ने हाथों हाथ लिया था। इस फिल्म में आकर माधुरी दीक्षित ने लोगों को 1 2 3 यानी गिनती भी सिखाई थी, याद है ना आपका गाना। और मोहिनी एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जो अमर हो गया। फिल्म तेजाब के बाद तो जैसे माधुरी दीक्षित की लॉटरी निकल गई। वो लगातार कुछ ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाया। चाहे हम बात करें राम लखन की, या फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी फिल्म आई प्रेम प्रतिज्ञा, या फिर उनकी त्रिदेव, कौन भूल सकता है। इन सब फिल्मों में माधुरी दीक्षित का एक अलग रूप देखने को मिला। ये सारे रूप माधुरी दीक्षित के चाहने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। माधुरी दीक्षित ने अब तक अपने करियर की लगभग 12 फिल्में ही की थी और अब तक वो 2 फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी नामित उसके लिए, नॉमिनेशन उनके लिए मिल चुका था। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद वो समय आया जब माधुरी इंद्र कुमार की फिल्म दिल में आमिर खान के साथ नजर आए। इस फिल्म में आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि दर्शकों ने इस रोमांटिक फिल्म को चारों तरफ से खूब देखा और हाहाकार मचा दिया इस फिल्म ने। ये फिल्म माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के अवार्ड से नवाजने वाली रही। ऐसा नहीं कि माधुरी दीक्षित की हर एक फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन उस वक्त कर रही थी। फिल्म दिल और साजन तक की दूरी के बीच में उन्होंने कई ऐसी फिल्में की जो निराश रही। हिट फिल्मों में बेटा, खलनायक ऐसी फिल्में रही, लेकिन उसके बीच में ही फ्लॉप फिल्में आती रही। उस वक्त कुछ जो आलोचक थे उन्होंने कहा था कि अब माधुरी का करियर जो खत्म हो चुका है, ढलान पर है, अब बात नहीं रही है। फिर उनके हिस्से आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन। इस फिल्म ने माधुरी के लिए इतिहास रच दिया। आजकल जो अभिनेता और अभिनेत्री को बराबर पैसा पाने की बातें चल रही है, इस फिल्म में उन्होंने उल्टा कर दिया था।
माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में मुख्य अभिनेता सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले थे। इसी के साथ उन्होंने सभी आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया था। हिंदी सिनेमा के लिए ये एक रिकॉर्ड ही था कि माधुरी दीक्षित इकलौती ऐसी अभिनेत्री थी जो अभी तक अपने अभिनय के लिए 19 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नामित हो चुकी है। इनमें से 4 बार जो फिल्में हैं वो आपको बताता हूँ, दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी उन्होंने फिल्म फेयर का जीता है। वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का किरदार निभाने पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। एक समय आया जब माधुरी दीक्षित को फिल्में मिलना कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने शादी करने की भी इच्छा सी बना ली अपने मन में। फिल्म खलनायक में संजय दत्त के साथ नजर आई थी, तब यही सोचा जा रहा था कि संजय दत्त से ही वो शादी करेंगी। उनकी प्रेम कहानी बहुत जबरदस्त चली और अगर मुंबई बम धमाकों में संजय का नाम नहीं आता तो मे भी आज संजय और माधुरी एक साथ होते। उसके बाद उन्होंने संजय से शादी का इरादा त्याग दिया और अमेरिका के जाने माने डॉक्टर श्रीराम नेने से उन्होंने शादी कर ली। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे भी हैं। जब माधुरी से श्रीराम नेने की शादी करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, श्रीराम खाना बहुत अच्छा बनाते इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली। तो ये है उनकी शादी। उसके बाद उन्होंने वापसी की फिल्मों में और अब हमें कई फिल्मों में वो नज़र आ रही हैं, कई रियलिटी शोज जो हैं वो होस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं बदली है, उनकी खूबसूरती जो लगातार बढ़ रही है। तो 53 साल की हो चुकी है माधुरी दीक्षित। शुद्ध मनोरंजन उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।